लड़ेंगे। युद्ध आज से शुरू है, आरंभ प्रचंड है। जो अभी आगाज युद्ध का आगाज आज से शुरू है और हम अपना हक छीन के रहेंगे। आंदोलन उनकी आंखें खोलने के लिए है। लालू जी आंखें खोले, तेजस्वी जी आंखें खोले, राहुल जी आंखें खोले, ममता बनर्जी जी का तो अंत है। ममता दीदी को सत्ता का इतना भूख है जो वो किसी भी हद तक जा सकती हैं और वो किसी के साथ मिलकर अपना कुर्सी बचाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए इस वक्त जो है गांधी मैदान में मौजूद है। कारगिल चौक पर महिलाएं तमाम जो है विरोध में उतर गई है, जो विपक्षी के विरोध में उतर गए। आप लोग का जो बिल आने वाला था महिला बिल, अब तो वो विपक्षियों ने वोट नहीं करा जिसकी वजह से धराम से गिर गया। अब आप लोग सड़क पर उतर गए, क्या विपक्षियों को संदेश? देखिए, जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार ओबीसी आरक्षण, उसमें भी आरक्षण, मुसलमान महिलाओं का आरक्षण, जो जगह जगह ये हमारे विपक्ष में यूपी में समाजवादी पार्टी, आरजेडी पार्टी जो मठाधीश बन के बैठे हैं, तो आधी आबादी मातृशक्ति को मोदी जी अगर बिल पास करवाते तो उनका ये मठाधीश बन के परिवारवाद में जो जगह जगह वो अपने परिवारों की लड़ाई करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये सब संभव नहीं हो पाता। तो उनको ये नुकसान होता और ये हमारे आम महिला के हक की लड़ाई है जो हम लड़ेंगे। युद्ध आज से शुरू है, आरंभ प्रचंड है। जो अभी आगाज युद्ध का आगाज आज से शुरू है और हम अपना हक छीन के रहेंगे। आगाज किसके खिलाफ शुरू कर दिए? कांग्रेस के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, एवं तमाम तृणमूल पार्टी के खिलाफ। जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के खिलाफ है वो हमारे ऑपोजिशन है, जिन्होंने सांसद भवन में चीख चीख के महिला का हक छीना है, उन सब के खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन कहा जाता था कि महिला जो है दुर्गा बन, काली बन, लेकिन अब आप लोग को संसद नहीं बनने दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग की हकदारी हो गई। दुर्गा बन, काली बन, ये तो सब कहने की बात है। तो आज महिला ये भारी भरकम तादाद में बिहार के जगह जगह से, आप देखिए सुबह इतनी चिलचिलाती धूप में आई हैं। सारी महिला में आपको कहीं ना कहीं अपने हक के लिए दुर्गा है, काली है। महिला वो है जो अपने घर में भी अपना हक लेके रहती है। लगता है कि आप लोग हक लेकर रहिएगा। अब कैसे हक लीजिएगा? अब तो आप लोग का जो है बिल पास नहीं हुआ, संसद में धराम से गिर गया, तब कैसे आप... ये लड़ाई अगले बार के लिए जारी रहेगी। 33% आरक्षण का हम आम महिला अपना हक मांगती रहेंगी तब तक जो हमारा डिमांड पूरा नहीं हो जाता, ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन एक तरफ डिम्पल यादव को देखा गया कि संसद में जब बिल के लिए वोटिंग हो रहा था तो वो मुस्कुराती हुई नजर आई। आखिर महिला होकर भी मुस्कुरा रही थी आप लोग के। तो संसद में घूमती अपने ससुर और अपने पति के दम पे। ये लड़ाई मैंने पहले भी बोला, ये आम महिलाओं की लड़ाई है जो सुबह से अपना घर दुआर देखते हुए ये राजनीतिक या किसी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई है। बहुत हुआ जाति पाति का आरक्षण, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम महिलाएं, ये सारे महिला का कोई स्तर नहीं है, महिला की कोई जाति नहीं। महिला एक अपने आप में एक अलग जाति है और 33% आरक्षण वो महिला का डिमांड है जिसमें सारी महिला ऑटोमेटिकली आती है, ओबीसी, एसटी, मुसलमान। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और टीएमसी के जो है बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको कहा जाता है कि महिला हितैषी है, लेकिन उन्होंने भी विपक्ष में देखिए वो महिला हितैषी नहीं है, वो सिर्फ महिला वोट की हितैषी और महिलाओं को मूर्ख बनाने की अगर हितैषी रहती तो बंगाल में धराधर दुष्कर्म हो रहा है। बंगाल में जो महिला के साथ दुष्कर्म हुआ उनकी माताजी को उन्होंने टिकट देने से इनकार कर लिया। ममता दीदी को सत्ता का इतना भूख है जो वो किसी भी हद तक जा सकती हैं और वो किसी के साथ मिलकर अपना कुर्सी बचाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। लगता है कि ममता बनर्जी को इससे जो है कहीं ना कहीं उनको घाटा हो सकता है, जो महिला के साथ नहीं देते। बिल्कुल उनको घाटा हो सकता है, तभी तो महिला का साथ नहीं दे रही है। लगातार सड़कों पर जो है आप लोग की आक्रोश देखी जा रही है, तो क्या लगता है कि ये बस यहाँ तक ही है या आगे तक भी आप लोग की लड़ाई जारी है? यहाँ तक है। लगभग 50-70 वर्षों से महिलाएं सदन तक पहुंचने के लिए 33% का आरक्षण मांग रही थी और लगातार वह इस लड़ाई को लड़ रही थी। तो ये आज जिस प्रकार से आया बिल और इसे पास नहीं होने दिया गया, तो अब हमारा जो आक्रोश है वो इतनी जल्दी ऐसे आराम से शांत होने वाला नहीं है। अब हमारी महिलाएं जागरूक हो गई हैं क्योंकि उन्हें बिल मिलने वाला था, ऐसा उनके कानों तक चला गया और वह भी सपना देखने लगी थी। जो निम्न वर्ग, साधारण वर्ग की जो महिलाएं थी वह भी सपना देखने लगी थी। तो अब यह आंदोलन रुकेगा नहीं। यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमें पुरुषों के समान, हम 50% की आबादी हैं, हमें समान अधिकार संसद के पटल पर हमें नहीं मिलता है, हमें संवैधानिक तरीके से नियम बनाकर नहीं मिलता है, तब तक हम लोग यह आंदोलन अपने अधिकारों के लिए। प्रियंका गांधी महिला है, आप लोग के समर्थन में नहीं। उधर कांग्रेस और टीएमसी के जो ममता बनर्जी है उन्होंने भी समर्थन नहीं किया, जो महिला हितैषी कही जाती है। इस
बार बंगाल में इलेक्शंस भी है, तो क्या लगता है कि महिलाओं का रुझान क्या होगा इस बिल के बाद? महिला क्या करेंगे? देखिए, प्रियंका गांधी जी और बाकी जितनी महिलाएं वहाँ सदन में हाय हाय करके खुशी मनाती है ना, वो सब तो आरक्षित सीटों से है। वो परिवारवाद वाला अपने घर के राजनीतिक पार्टियों द्वारा, अपने पिता द्वारा, भाई द्वारा दिया गया सुरक्षित सीटें हैं। तो वो लोग तो बहुत उन्हें क्या दर्द का पता है। एक महिला जब आज हम लोग कार्यकर्ता के रूप में झंडे लेकर गांव-गांव में जब हम पार्टी का प्रचार करते हैं, किसी भी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का भी, और वो महिलाओं को वहीं तक छोड़ दिया जाता है, इनको उसका दर्द क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसलिए इन लोगों ने जश्न मनाया है और इन लोगों ने दुष्प्रचार करके और षड्यंत्र के खिलाफ इस बिल को गिराने का काम किया है। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? क्योंकि अब तो आप लोग का बिल पास नहीं हो पाया, तो क्या लगता है कि जो स्लोगन है कि महिला है काली बन दुर्गा बन, अब संसद नहीं बन पाएंगे, तब क्या लगता है आगे का क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका अंत हो गया। अंत किसी चीज़ का नहीं है। यह बिल बहुत जल्द ही फिर सदन में आएगा और इन्हें पारित करना पड़ेगा। यह आंदोलन उनकी आंखें खोलने के लिए है। लालू जी आंखें खोले, तेजस्वी जी आंखें खोले, राहुल जी आंखें खोले, ममता बनर्जी जी का तो अंत है। अंत है ममता बनर्जी का। ममता करे कि बंगाल में सबसे ज्यादा महिला का सीट जो है ममता बनर्जी ने दिया है, भाजपा ने वहाँ कम सीट दिया। कह रहे ममता फिर भी आप राजनीति कर रहे हैं। से मतलब नहीं है, मतलब है कि आप विकास क्षेत्र का कैसे करते हैं, आपकी नीयत आपकी जनता के लिए क्या है, आपकी महिलाएं वहाँ सुरक्षित है कि नहीं। महिलाओं को आपने जिन्हें बिठा दिया उनके पास तो सुरक्षा बल है, वो तो सुरक्षित है। आपने 70 महिलाओं को भेज दिया, वो सुरक्षित है। और ऐसी महिलाएं जो सड़कों पर आपके लिए झंडा उठा रही हैं, जो आम जिंदगी यापन कर रही हैं, उनको तो आए दिन छेड़खानी हो रहा, आए दिन बलात्कार हो रहा है। ममता दीदी की कुर्सी अब जाने के कगार पर है। ममता दीदी की कुर्सी चली जाएगी। अंत है, समय उनका खत्म है। चलिए तो देखिए, कारगिल चौक पर मौजूद है, महिलाएं लगातार आक्रोश है। तब क्या कुछ सोचते हैं अपने राय पर?